तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अलंकार। ठीक है, तो अलंकार क्या है? अलंकार ये जो शब्द है ना, उस शब्द का क्या मतलब होता है? अलंकार ये शब्द का मतलब होता है आभूषण। जैसे महिला क्या करते हैं? आभूषण पहनते हैं। उसी तरह कविता, महिला आभूषण क्यों लगाते हैं? सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। उसी तरह हमारा कविता का जो सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार सौंदर्य वृद्धि में आभूषण सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में यानी कविता में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों एवं अर्थों में एक नया चमत्कार उत्पन्न करता है ना? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे खल कुल 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 सा बोल, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। अलंकार हम लोग प्रयोग से कविता सज धज कर सुंदर बनाते हैं। अलंकार का उपयोग करके क्या करते हैं? कविता को सुंदर बनाते हैं। अलंकार 3 प्रकार के माने जाते हैं। क्या क्या? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, तो अलंकारों की साधारण हम लोग परिभाषा और उससे संबंधित कुछ कुछ जो क्लास 10th स्पेशल मैट्रिक जैक बोर्ड के लिए जो जरूरी है, इस साल के लिए हम इम्पॉर्टेंट चीज़ को आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो हम इसमें पढ़ाएंगे सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में। किसके बारे में? अनुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन देखो, हम लोग वर्ण 2 प्रकार के पढ़े हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो क ख ग घ जो होता है वो क्या है? व्यंजन वर्ण, है ना? तो व्यंजन वर्णों का जो पुनरावृत्ति होगा, बार बार आएगा। जैसे भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए, इसमें भौ बार बार आ रहा है ना? भगवान भक्तों भूरी भीति भगाइए, सब में भौ एक व्यंजन वर्ण है, उसका पुनरावृत्ति हुआ है, इसलिए क्या हुआ? ये अनुप्रास अलंकार हुआ। सत्य स्नेहशील सागर, सत्य स्नेहशील सागर, सौ बार बार आ रहा, दंत सौ आ रहा बार बार, है ना? तो ये भी क्या है? तो अनुप्रास अलंकार है। ललित ललित काले घुंघराले, क्या? ललित ललित काले घुंघराले, तो इसमें ल की आवृत्ति हुई है, इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे यमक अलंकार के बारे में। किसके बारे में? यमक अलंकार, जहां किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग करते हैं। एक से अधिक बार, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मतलब काला बादल, घमंड घटा यानी घमंड घट गया, मतलब कम हुआ। तो एक घटा का मतलब बादल और एक घटा का मतलब कम होना, है ना? तो शब्द एक ही है घटा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो हम क्या बोले थे यमक अलंकार में कि एक शब्द की पुनरावृत्ति होगी लेकिन अलग अलग अर्थ होगा, है ना? एक से अधिक बार प्रयोग करेंगे अलग अलग अर्थ के रूप में, तब हम लोग बोलेंगे वहां क्या है? यमक अलंकार है। जैसे माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, है ना? इसमें फेर और मन का ये शब्द का अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। फेर का पहला अर्थ है माला फेरना और दूसरा अर्थ है भ्रम। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, माना मन का जो भ्रम है वो दूर नहीं हुआ। इसी प्रकार मन का अर्थ होता है हृदय, मन का माना हृदय, है ना? और दूसरा अर्थ होता है माला का दाना, मन का। ठीक है, एक मन का एक मन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष, जहां एक शब्द के एक ही बार प्रयोग होने पर 2 अर्थ निकले, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। हम इससे पहले यमक अलंकार में क्या बोले? एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग करेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। श्लेष में क्या बोलेंगे? एक शब्द का एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ निकले, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। एक ही बार यूज होगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की, गति एक एक कर जोई, जेते नीचो है चले, ते तो ऊंचे होई। मतलब मनुष्य और नल का पानी की समान ही स्थिति है।
जितने नीचे होकर चलेंगे उतने ही ऊंचे होंगे। यह बात नर और नल नीर दोनों पर समान रूप से लागू होता है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का सामान्य अर्थ क्या है? जल। दूसरी ओर यहाँ पानी पद मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा और चूना के लिए जल का अर्थ बोध कराता है ना, पानी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोनों अलंकार हो सकता है, यमक अलंकार भी हो सकता है और श्लेष भी हो सकता है। यमक इसलिए हो सकता है क्योंकि पानी शब्द का पुनरावृत्ति हुआ है और अलग अलग अर्थ निकला है। ठीक है, और ये श्लेष अलंकार भी है क्योंकि पानी एक ही शब्द है जिसका अलग अलग अर्थ निकला है। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ कलियां शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है किंतु इसका अर्थ अलग अलग है। खिलने से पूर्व फूल की दशा और यौवन के पूर्व अवस्था, दोनों को हम लोग कलियां बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम 3 अलंकार अभी पढ़े, अनुप्रास, यमक और श्लेष। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार जहां किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के गुण, रूप, दशा आदि में समानता दिखलाने के लिए एक वस्तु की उपमा दी जाती है, मतलब तुलना की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। जहां किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के गुण, रूप, दशा आदि में समानता दिखलाने के लिए, किसके लिए? समानता दिखलाने के लिए एक वस्तु की उपमा दी जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, मतलब बच्चा का उदाहरण किसके साथ दिया? फूल के समान। फूल के समान वह कोमल है। उपमा का 4 अंग होता है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाए। इसमें किसका उपमा दिया गया? बच्ची का। उपमान जिस वस्तु से उपमा दी जाए, तो इसमें किसके साथ उपमा दिया गया है? फूल के साथ, ये उसका उपमान हो गया। साधारण धर्म जिस समानता या विशेषता के कारण उपमा दी जाए, तो कोमलता। यहाँ कोमल इस जो शब्द है वो फूल के लिए भी और बच्ची के लिए दिया गया है। वाचक शब्द जिन अव्यय शब्दों के माध्यम से समानता दिखाई जाए, जैसे सा, से, सी, है ना, फूल सी, समान, सरिस, सम, इव, जैसा इत्यादि सब क्या है? अव्यय शब्द। तो जिन अव्यय शब्द के द्वारा समानता दिखाया जाता है, उपमा दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाचक शब्द। क्लियर हुआ? तो उपमा अलंकार की पहचान के लिए इन उपमावाचक शब्द का ध्यान हम लोग रखेंगे तो आसानी से हमको पता चल जाएगा कि भैया ये क्या है, तो उपमा अलंकार है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? यह देखिए अरविंद से शिशु कैसे सो रहे। यहाँ अरविंद से, यहाँ से लगा हुआ है ना, मतलब अव्यय शब्द लगा हुआ, वाचक शब्द लगा हुआ, मतलब ये हो जाएगा उपमा अलंकार। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले, यही वाला हुआ। चंचल वासना सी विचलती नदियां, चंचल वासना सी विचलती नदियां है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, ज्वाल सा बोधित हुआ, मतलब ये क्या है? उपमा अलंकार। ठीक है, अब बात करेंगे रूपक अलंकार के बारे में। किसके बारे में? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें उपमेय और उपमान के बीच अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान के बीच के अंतर को समाप्त करके उन्हें एक समान कर दिया जाता है। फिर से बता देते हैं, रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें उपमेय और उपमान के बीच का जो अत्यंत समानता दिखाने के लिए, दोनों एक ही है इस तरह, इसके लिए उपमेय और उपमान के बीच के अंतर को समाप्त कर उन्हें एक समान कर दिया जाए, तो उसको हम लोग रूपक अलंकार बोलते हैं। जैसे बसंत में हेमंत का आए बसंत, आए महंत बसंत, आए महंत बसंत। यहाँ पर क्या हुआ कि बसंत में महंत का अभेद आरोप है। विशेष क्या है इसका? तो रूपक अलंकार का विग्रह करने पर प्राय रूपी शब्द जुटता है। जैसे महंत रूपी वसंत, आए महंत बसंत, मतलब महंत के जैसा वसंत। मैं तो चंद खिलौना लोहो लेहो, मतलब यहाँ भी चंद और खिलौना में अभेद की स्थापना की गई। चंद रूपी खिलौना,
है ना, ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोरा, रावणु रथी बिरथ रघुवीरा, ठीक है। तो ये सब हमारा आता है किसमें, रूपक अलंकार में। उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा। किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट करना उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द के रूप में प्रायः मनु, मानो, किंधो, जनु, जानो, ज्यों, जैसे, मनहु आदि लगे रहते हैं। जैसे लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता है वह तुरंत ही। यहाँ पर कौन सा शब्द लगा हुआ है, मानो। क्या क्या शब्द बोले, मनु, मानो, किंधो, जनु, जानो, ज्यों, जैसे, मनहु, ये सब लगा हुआ रहता है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ, लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही। नभ, नभ माना आकाश, आकाश को वह तुरंत ही छूना चाहता है, ऐसा लगता है। यहाँ ताड़ का वृक्ष उपमेय है जिसमें आकाश को छूने की संभावना को दिखाया गया है। लट लटकनी मनु, देखो यहाँ शब्द कौन सा आया, मनु। लट लटकनी मनु मत मधुप गण मादक मदही पिए। यहाँ पर कवि ने कृष्ण को लटकते हुए घुंघराले बाल को देखकर उसमें मतवाले भौरे की संभावना को व्यक्त किया है। अतः यह कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो, है ना, यहाँ शब्द आ गया। ये सब शब्द भी याद हो रहेगा ना तो सीधा सीधी सेंटेंस देख के हम समझ सकते हैं कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। किसी को कोई डाउट है? या आंसुओं से पूर्ण उत्तरा के नेत्र उपमेय है जिनमें कमल की पंखुड़ियों पर पड़े हुए ओस की कणों की कल्पना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कोई दिक्कत? सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककड़ी, ऐसो ज्यों, ज्यों लगा हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी गुर गांटी ज्यों पागी, यहाँ ज्यों लगा हुआ है। प्रातः नव था बहुत नीला शंख जैसे, यहाँ जैसे लगा हुआ है। तो ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? नो। इसका मतलब अलंकार आप लोगों को समझ में आ गया। दैट्स ऑल।